आज हम टोंक विधानसभा क्षेत्र में हैं। राजस्थान चुनाव 2023 में टोंक विधानसभा एक ऐसी हॉट सीट में है जैसे जोधपुर से सरदारपुरा, झालरापाटन से है वसुंधरा राजे, और वैसे ही टोंक के अंदर सचिन पायलट वर्सेस अजीत मेहता है। अजीत मेहता दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार एक बार विधायक रह चुके हैं और आज हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि आप सचिन पायलट के सामने चुनाव लड़ रहे हैं जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, उनको कैसे इस बार शिकस्त आप देंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति के दम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और नरेंद्र भाई मोदी जो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी कल्याणकारी योजनाएं, गरीब कल्याण को लेकर उनका जिस तरह का 14 से लेकर इस 23 तक का सफर रहा है, उन सारी बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और मैं यहाँ पर स्थानीय पार्टी का प्रत्याशी हूँ और बाहरी व्यक्ति से मेरा संघर्ष है वो आपकी नज़र में हो सकता है राष्ट्रीय हो, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ता स्थानीय को प्राथमिकता देने जा रहा है। अजीत भाई, एक सवाल हमारा आपसे यह है, यहाँ पर बेरोजगार भी बहुत है और युवा की संख्या ज्यादा है टोंक के अंदर। इस बार उनका क्या कहना, उनका क्या मन है? पिछले 18 से 23 का कार्यकाल टोंक विधानसभा की जनता ने उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, उस मुख्यमंत्री को, चेहरे को भरपूर समर्थन इसलिए दिया था कि बेरोजगारों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, टोंक को ट्रेन मिलेगी। लेकिन जब पूरा 5 साल गुजर गए तो टोंक का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और उसका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है, नरेंद्र भाई मोदी के विजनरी काम के प्रति बढ़ा है। और निश्चित टोंक के विधानसभा के युवाओं ने संकल्पबद्ध हैं कि इस बार टोंक विधानसभा में कमल खिलेगा और हमें धोखा देने वाली भ्रष्ट निकम्मी सरकार को, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करने वाली सरकार को, राजस्थान के नोटों के एटीएम को दिल्ली में ले जाकर जमा कराने वाली इस कांग्रेसी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। यदि आप यहाँ से जीत के जाते हैं विधानसभा के अंदर, आपके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे टोंक के लिए? टोंक के प्रमुख मुद्दों में सबसे बड़ी तो यह है कि टोंक की जो गंगा जमुना तहजीब है वो कायम रहे। टोंक के अंदर हमारे युवाओं को कैसे हम रोजगार दिला सकते हैं उसकी हम चिंता करेंगे। निश्चित राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। टोंक के जो हमने 13 से 18 का विधायक कार्यकाल में जो डेवलपमेंट किया था, उस रुके हुए डेवलपमेंट को वापस चालू कराकर टोंक के विकास की गति में आगे ले जाने वाले जिले के अंदर हम उसको स्थान दिलाने का काम करेंगे। और यदि सब सरकार आपकी बीजेपी से कह रही है इस बार 125 पार का नारा है, ठीक है, ये कितना हो पाएगा? ये बहुत बड़ा 125 का जो टारगेट है बीजेपी का, इस बार बड़ा ऐसा लगता नहीं है? कई जगह टिकट वितरण भी हुए हैं ऐसे गलत, जहां विरोध अभी कायम है बहुत सारी जगह। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में कहीं टिकट वितरण को लेकर कहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि ये जनता का आवाज पर, कार्यकर्ताओं की आवाज पर, सर्वे के आधार पर हमारे पार्टी की एक पद्धति, उस आधार को मानते हुए कोई बड़ा छोटे का भेद देने का कार्यकर्ता को टिकट मिला है। और मुझे लगता है आप 125 कह रहे, मेरा लगता है मुझे कि 140 से भी ज्यादा सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। कि आप बताइए कांग्रेस की सरकार कौन बनाएगा? उसके खुद के विधायक मंत्रियों पर आरोप लगाते हैं कि सबसे भ्रष्ट मंत्री हैं, सैकड़ों चिट्ठी उन्होंने मुख्यमंत्री को लिख के रख दी, कोई असर नहीं जमा। उनका खुद का विधायक कहता है कि एडी से लेकर चोटी तक ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। आप बताइए जनता बेवकूफ थोड़ी, जब उनका विधायक मंत्री इस बात को स्वीकार चुका है कि हम भ्रष्टाचार में पराकाष्ठा कर दी है, तो जनता इनका परिवर्तन करना चाहती है। निश्चित 150 के आसपास हमारी सीटें आने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत मेहता जी। चुनाव 2023 टोंक में बड़ा रोचक होने वाला है। अजीत मेहता जी ने जैसे बताया कि इस बार बेरोजगारी, पेपर लीक मुद्दे बड़े मजबूती से उठाएंगे और जो यहाँ पर काम नहीं हुआ 5 साल के अंदर जो टोंक, वो काम हम इस बार करेंगे और हमारी सरकार बनेगी निश्चित तौर पर, ऐसा अजीत मेहता जी का कहना है। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज।